फर्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे परमाणविक कक्षकों की प्रभावी संयोजन के लिए परमाणविक कक्षकों के प्रभावी संयोजन के लिए प्रमुख शर्त। कि परमाणविक कक्षकों के प्रभावी संयोजन के लिए प्रमुख जो शर्त हैं, इनमें आपको 3 शर्त मेनली आपको ध्यान रखनी है। पहली जो शर्त है, फर्स्ट शर्त में आपको इसमें ध्यान रखना है ऊर्जा का मान लगभग समान होना चाहिए। जो परमाणविक कक्षक अति व्यापन में भाग लेते हैं, उनकी ऊर्जा का जो मान है, एनर्जी का जो मान है, वो लगभग समान होना चाहिए। यह जो बात है कि विषम द्विपरमाणु जो अणु होते हैं उन पर लागू नहीं होती है, अर्थात विषम द्विपरमाणु जो अणु होते हैं, विषम द्विपरमाणु जो अणु हैं उन पर यह जो है अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, ये तो नियम है। इस सम परमाणु जो अणु होते हैं, सम परमाणु जो अणु होते हैं उन पर अप्लाई होता है, लागू होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात करें, जैसे HF हो गया आपका, NO हो गया, CO हो गया, तो इस प्रकार के जो परमाणु होते हैं उन पर यह नियम जो है ये यहाँ पे लागू होता है। परमाणविक कक्षकों के प्रभावी संयोजन के लिए फर्स्ट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ऊर्जा का जो मान है वो लगभग समान होना चाहिए। विषम द्विपरमाणु जो अणु हैं इन पर यह लागू नहीं होता है। सम परमाणु जो अणु हैं इन पर यह लागू होता है। और सम परमाणु जो अणु हैं इनमें हम एग्जाम्पल यहाँ पे बता सकते हैं HF, NO और CO। दूसरी कंडीशन देखिए यहाँ पे क्या होती है, दूसरे नंबर शर्त आपको यहाँ से ध्यान रखना है, अधिकतम अति व्यापन होना चाहिए। अधिकतम अति व्यापन होना चाहिए। देखिए अधिकतम अति व्यापन होगा परमाणुीय कक्षकों के मध्य में, तो अधिकतम अति व्यापन होने के कारण परमाणुीय कक्षक जो होंगे उनके मध्य में बंध बंध का निर्माण होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होगा तो यहाँ से बनने वाला जो बॉन्ड होगा उसका स्थायित्व जो होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। तो ओवरलैपिंग जो है, अति व्यापन का जो मान है वो क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अति व्यापन का जो मान है वो अधिक होगा तो बनने वाला जो बंध होगा, बॉन्ड जो होगा, उसका स्थायित्व जो है वो उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। नंबर 3 यहाँ पे हम बात करें तो नंबर 3 आप यहाँ से कह सकते हैं सममिति का मान समान होना चाहिए। सममिति का मान समान होना चाहिए। सममिति का जो मान है वो यहाँ पे समान होना चाहिए। सममिति का मान समान होने से मतलब ये है कि दोनों परमाणुीय कक्षक जो हैं अति व्यापन में जो भाग ले रहे हैं उनकी सममिति का मान समान होना चाहिए। या तो उनकी सममिति जो है वो जीरेट से जीरेट होनी चाहिए, या आप ये कह सकते हैं उनकी सममिति जो है वो अनजीरेट से अनजीरेट होनी चाहिए। जीरेट का मतलब ये होता है, जीरेट को हम कहते हैं सम। ठीक है, जीरेट का मतलब होता है सम और अनजीरेट का मतलब होता है विषम। जीरेट का मतलब सम का मतलब ये है कि अति व्यापन में भाग देने वाले परमाणुीय कक्षक जो होते हैं उनकी सममिति समान होनी चाहिए। सम का मतलब यहाँ पे हो गया समान और विषम का मतलब यहाँ पे हो गया अलग अलग। विषम का मतलब यहाँ पे हो गया अलग अलग।
समान का मतलब यह है कि दोनों परमाणविक कक्षक जो हैं उनकी सम्मिति समान होगी। समान होने का मतलब जो है दोनों के तरंग फलन जो है, दोनों के तरंग फलनों के जो चिन्ह है वो समान होने चाहिए, प्लस प्लस होने चाहिए। और विषम का मतलब ये है दोनों के तरंग फलन जो है इनके चिन्ह जो है वो अलग अलग होने चाहिए। मतलब एक परमाणविक कक्षक जो है उसका तरंग फलन का जो चिन्ह होगा वो प्लस होगा, तो दूसरे परमाणविक कक्षक जो है उसके तरंग फलन का जो चिन्ह होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। तो तीसरी जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है वो है अधिकतम सममिति का मान समान होना चाहिए। दोनों की सममिति या तो जीरेट जीरेट होनी चाहिए या अनजीरेट अनजीरेट होनी चाहिए। जीरेट का मतलब होता है सम, सम का मतलब होता है समान, अर्थात दोनों परमाणविक कक्षक जो है उनकी सममिति प्लस प्लस होनी चाहिए। और अनजीरेट से अनजीरेट का मतलब है विषम, विषम का मतलब होता है अलग अलग, अर्थात दोनों की सममिति जो है वो प्लस माइनस होनी चाहिए। इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल की हम यहाँ पे बात करें तो एग्जाम्पल में आप यहाँ से बता सकते हो एस परमाणविक कक्षक जो है, एस परमाणविक कक्षक जो है, एस परमाणविक कक्षक यदि दूसरे एस परमाणविक कक्षक से परमाणविक कक्षक से अति व्यापन करे, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है एस परमाणविक कक्षक एस परमाणविक कक्षक के दूसरे पे परमाणविक कक्षक के पे परमाणविक कक्षक के धनावेशित भाग से धनावेशित भाग से अति व्यापन करे, इसका मतलब ये हुआ, आपको पता है एस परमाणविक कक्षक जो होता है, एस परमाणविक कक्षक जो है इसकी आकृति जो है वो गोलाकार यहाँ पे होती है, गोलाकार आकृति होती है। और गोलाकार आकृति जो है इसमें धनावेश जो है वो एक समान रूप से यहाँ पे वितरित रहता है। तो ये जो है ये आपका एस परमाणविक कक्षक होता है, ठीक है। एस परमाणविक कक्षक यहाँ पे हो गया, एस परमाणविक कक्षक जो इसकी आकृति यहाँ पे कैसी होती है, गोलाकार होती है। इसमें धनावेश जो है वो एक समान रूप से यहाँ पे वितरित रहता है, धनावेश एक समान रूप से वितरित रहता है। यदि यहाँ पे एस परमाणविक कक्षक जो है इसका दूसरा भी एस परमाणविक कक्षक जो है वो अति व्यापन में यहाँ पे भाग लेता है, तो यहाँ पे सम्मिति जो होगी वो समान होगी। अर्थात यहाँ से हम ये कह सकते हैं एक परमाणविक कक्षक एस का भाग ले रहे हैं, दूसरा परमाणविक कक्षक भी यहाँ पे एस का भाग ले रहे हैं, तो इसकी सम्मिति जो होगी वो जीरेट टू जीरेट होगी। अर्थात जीरेट टू जीरेट का मतलब ये है विषम से विषम होगी, अलग अलग होगी। तो यहाँ पे देखिए एस जो है इसमें भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इस एस में भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों में यहाँ पे जब ओवरलैपिंग होगी तो यहाँ से जेरेट से जीरेट का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से बनने वाला जो बॉन्ड होगा उसका स्थायित्व जो होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। यदि हम यहाँ पे बात करें दूसरी कंडीशन का, तो दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जब एक परमाणविक कक्षक जो है वो तो एस का भाग ले और दूसरा परमाणविक कक्षक जो है वो किसका भाग ले, पी का परमाणविक कक्षक भाग ले। लेकिन पी का परमाणविक कक्षक जो है एक ऐसा होना चाहिए धनावेशित भाग होना चाहिए। पी का जो परमाणविक कक्षक है कौन सा भाग होना चाहिए, धनावेशित भाग होना चाहिए। तो यहाँ से एस का भी क्या हो गया, पॉजिटिव, और पी का भी क्या हो गया, पॉजिटिव। तो जब इन दोनों में यहाँ पे ओवरलैपिंग होगा
तो यहाँ से प्लस प्लस का फॉर्मेशन होगा, अर्थात हम ये कह सकते हैं जीरेट टू यहाँ पे जीरेट होगा। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन यदि इस प्रकार से हो, एक एस परमाणविक कक्षक यहाँ पे भाग ले रहा हो और एक पी का ऋणावेशित भाग ले रहा हो, तो सममिति का जो मान होगा वो अलग अलग होगा, और सममिति का मान अलग अलग होने के कारण यहाँ से बनने वाला जो बंध होगा उसका स्थायित्व जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो देखिए आज का हमारा जो टॉपिक था वो था परमाणविक कक्षक जो है, परमाणविक कक्षक जो है उनके प्रभावी संयोजन के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्त जो है वो होनी चाहिए। तो परमाणविक कक्षकों के प्रभावी संयोजन के लिए मैंने आपको बताया 3 प्रमुख बातें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। पहली बात जो है वो परमाणविक कक्षक जो है उनकी ऊर्जा का मान लगभग समान होना चाहिए। विषम-द्विवीय परमाणु जो अणु होते हैं उन पर यह लागू नहीं होता है। समद्विवीय परमाणु जो अणु है इन पर यह नियम लागू होता है। जैसे AB प्रकार के जो अणु होते हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पे कह सकते हैं CO, HF, NO। तो इस प्रकार के जो अणु होते हैं उनकी ऊर्जा का जो मान होता है वो लगभग समान होता है। ऊर्जा का मान समान होने के कारण दोनों परमाणविक कक्षक जो है उनके मध्य में अधिकतम अतिव्यापन होता है, और अधिकतम अतिव्यापन होने के कारण बनने वाला जो बॉन्ड होता है उसका स्थायित्व भी अधिकतम होता है। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि दोनों परमाणविक कक्षक जो हैं उनके मध्य में अधिकतम अतिव्यापन होना चाहिए। अधिकतम अतिव्यापन होने से बनने वाला जो बंध होगा उसकी स्थायित्व जो होगा वो अधिक होगा। ठीक है, तो जितना स्थायित्व अधिक होगा उतना ही मॉलिक्यूल जो है उसका स्थायित्व भी अधिकतम होगा। तो ओवरलैपिंग जो है, अतिव्यापन जो है वो मैक्सिमम यहाँ पे होना चाहिए। थर्ड बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि परमाणविक कक्षक जो है उनका प्रभावी संयोजन जो है वो हो, तो इसके लिए थर्ड जो बात है वो आपको ये ध्यान रखनी चाहिए, सममिति का जो मान है वो समान होना चाहिए। सममिति का मतलब ये है कि दोनों तरंग फलन जो है उनके जो मान है वो समान होने चाहिए, या तो दोनों के जो मान है वो धनात्मक होने चाहिए, प्लस प्लस होने चाहिए, या दोनों के जो मान है वो ऋणात्मक होने चाहिए। सममिति समान होगी तो बनने वाला जो बंध होगा उसका स्थायित्व क्या होगा, अधिकतम होगा। सममिति अलग अलग होगी तो बनने वाला जो बंध होगा उसका स्थायित्व कम होगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि यदि अतिव्यापन जो है वो जेरेट से जेरेट में हो रहे हैं, सम से सम में हो रहे हैं, और अतिव्यापन यदि अनजेरेट से अनजेरेट में हो रहे हैं, विषम से विषम में हो रहे हैं, तो भी बनने वाला जो बंध होगा उसका स्थायित्व होगा। लेकिन यदि यहाँ पे अपोजिट हो, एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो इस प्रकार से बनने वाला जो बंध होगा उसका स्थायित्व क्या होगा, कम होगा। तो आज के लिए हम यहीं तक रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।